सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। सो गाइस, बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप प्लीज़ जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आप हमें बताएं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है बेसिकली नीट 2024 के लिए और बहुत बच्चे स्ट्रेस्ड में हैं कि हम क्या करें। बिकॉज ऑलमोस्ट जितनी भी कोचिंग है लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग, वहाँ 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मई में अपना पेपर है और बहुत कम टाइम बचा हुआ है ना। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि सर हमें कुछ आप ऐसा कुछ बताएं कि जिससे हमारे मार्क्स एक्सेल हो जाएं। तो देखो, इसका सिर्फ एक ही आंसर है, सॉल्यूशन है, वो है आप जितना हो सके जो रटने की चीज़ें हैं, जो आप भूल रहे हो बार बार, उसकी निमोनिक्स बना लो या उनकी सिंपल ट्रिक्स बना लो, जिससे क्या होगा आपकी वो चीज़ आपको रिटेन रहेगी और आपको एग्जाम के टाइम पे वो चीज़ बिल्कुल क्लियर रहेगी कि अच्छा ये वाली ट्रिक लगानी है अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, और ये वाली ट्रिक लगानी है ये क्वेश्चन आएगा तो। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी पेपर के एग्ज़ाम के टाइम पे, इतना कंफ्यूजिंग हो जाता था कि बिकॉज दोनों ऑप्शन एक जैसे लगते थे, फिर मैं कॉन्सेप्ट लगाने बैठ जाता तो सब कुछ बिगड़ जाता। तो इसके लिए फिर मैंने यही रास्ता अपनाया कि मैं सिर्फ ट्रिक्स बनाने लगा। जो भी मुझे लगता कि ये कंफ्यूजिंग है और जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं उनके लिए ट्रिक्स बना लो, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में कभी कंफ्यूजिंग पैदा ही नहीं करे। क्योंकि ट्रिक्स है तो ट्रिक्स से मुझे सीधा याद रहेगा और मैं डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस में कर देता था। तो यही मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। जो भी मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे जो भी मैंने ट्रिक्स यूज़ करी थी एनसीईआरटी के अंदर, तो वही ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो मैंने इसके अंदर लिख रखी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट होता है अपना टाइम बचाना, तो वो आपका टाइम बचेगा और अब उस टाइम को आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए भी मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। सिर्फ आपके लिए मैं ये सारी मेहनत करता हूँ, आपके लिए ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। एंड अगर आपको कुछ पर्सनल 1-to-1 मुझसे बात करनी है या मुझसे इंटरेक्शन कुछ चाहते हो, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टा पे @medicopathan। मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई चैनल। एंड चलते हैं अपन डायरेक्ट ट्रिक्स के ऊपर। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के अंदर जो टॉपिक है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। बिकॉज ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज इसमें ये पूछ लेते हैं कि ड्रायोपिथेकस कब हुआ, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं कि भाई कैसे इवोल्यूशन का ऑर्डर क्या था। ठीक है, तो उल्टा ऑर्डर पूछ लेते हैं, कभी इनकी ब्रेन कैपेसिटी पूछ लेते हैं, कभी क्या पूछते हैं। तो ये जो 2 पन्ने हैं एनसीईआरटी के, यहाँ से लेके ओरिजिन एंड इवोल्यूशन से लेके यहाँ तक का, इसका पूरा मैंने एक पूरा वो निकाला है सिर्फ आधे से पन्ने में, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि पूरी समरी मैंने बता दी है। आपको ट्रिक के साथ मैंने बताया कि इसको कैसे याद करना आपको। ठीक है, तो वो ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस चीज़ को याद करना, और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इसके लिए। तो ये सब मैंने आपके लिए बनाया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपको पसंद आया तो ट्रिक। तो जो ट्रिक है, चलो ट्रिक पे चलते हैं। सबसे पहले जो ट्रिक है वो है डॉक्टर एहेंस। डॉक्टर एहेंस, ठीक है, ये लिखा हुआ डॉक्टर एहेंस। तो DRAHENS। अब डी का मतलब है ड्रायोपिथेकस। डी का मतलब क्या है, ड्रायोपिथेकस। आर डॉक्टर, आर से है रामापिथेकस। आर से क्या है, रामापिथेकस। ए से क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एच से है होमो हैबिलिस। ई से है होमो इरेक्टस। ओके, तो ये आपको ऐसे ऑर्डर में याद करने का वापस तरीका बताऊंगा मैं। एन से है निएंडरथैलमैन और एस से है होमो सैपियन। तो ये ट्रिक है, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इवोल्यूशन का आएगा तो वो पता है क्या पूछता है, वो आपसे यही पूछता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है नीट के अंदर। आप मान के चलो कि कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आया। तो आपको क्या करना, लिख के आना DRAHENS, डॉक्टर एहेंस। फिर इसके नीचे लिख दो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैलमैन एंड होमो सैपियन। क्योंकि ये ट्रिक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है तो डेफिनेटली आपको भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आपको इसको याद करना है। अब इसके मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या क्या याद करना है। सबसे पहले याद करना है कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस दोनों 15 मिलियन ईयर्स अगो के अराउंड आए थे। कब आए थे, अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था 2 मिलियन ईयर्स अगो के पास। ओके, तो एक तो ये चीज़ है। एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, एक क्वेश्चन ये हुआ था, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था। तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था 10,000 ईयर्स अगो पहले, 10,000 ईयर्स अगो पहले। ठीक है, ये एक चीज़ और याद रखनी है आपको। अब देखो,
तो जो ड्रायोपिथेकस थे वो थे एप लाइक, कैसे थे, एप लाइक, और रामापिथेकस थे वो थे मेन लाइक। अब तुम्हें आपको समझना ये है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे जाएगा ऑब्वियसली है कि जो इवोल्यूशन है वो मैन के साइड जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना कि ड्रायोपिथेकस जो थे वो एप लाइक थे और रामापिथेकस जो थे वो मेन लाइक थे। इसके आगे है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही आपको पता चल रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे, नहीं ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये अफ्रीका में पाए जाते थे। तो ये बहुत कॉमन लाइन पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ पाए जाते हैं, लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, कहाँ, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। और ये फ्रूट ईटर थे, ये मीट नहीं खाते थे, ये फ्रूट ईटर थे। इसके बाद क्या हुआ, होमो हैबिलिस आया, और होमो हैबिलिस के बाद आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को इनका नाम दूसरा था जावा मैन। क्या नाम था इनका नाम था जावा मैन, बिकॉज ये इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने आग डिस्कवर की थी, फायर, इसीलिए इनका नाम है जावा मैन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ज्वाला, तो जावा और ज्वाला ऐसे आप इसे याद कर सकते हो, जावा मैन। और ये कब आए थे, ये आए थे 1891 के अंदर। कब आए थे ये, 1891 के अंदर। ओके, तो ये एक मैंने होमो इरेक्टस को बता दिया। इसके बाद आए थे निएंडरथल मैन। कौन आए थे, निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन कहाँ पाए हैं, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, मतलब ये अपने इंडिया के अंडर आए हैं, इंडिया के आसपास मिले हैं ये, और ये होते हैं ब्यूरिड देयर डेड। अब ये क्या बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए थे और ये अपने कपड़े पहनते थे ऊपर, ठीक है, नेकेड नहीं रहते थे, और इनका जो डेड होता था उनको ब्यूरी करते थे। तो ये बिलीव करते थे, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई थी लोगों के अंदर। तो ये निएंडरथल मैन एक एवोल्यूशन का बहुत जीता जागता एग्जाम्पल थे। इसके बाद जो आए होमो सेपियन, जो कि ह्यूमन्स है, और अब जो नए ह्यूमन्स है वो है अपन होमो सेपियन सेपियंस। तो ये होमो सेपियंस है जहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। तो ये पूरा एक आपका पूरा ट्रिक है, और डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाली है, बिकॉज मैंने पूरा कंसाइज कर दिया है। डॉक्टर एहेंस, DRAHENS। ओके, अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि ये जो खोपड़ी है ये बच्चों को समझ में नहीं आती कि किसमें क्या हो रहा है, तो उसको प्रूव करने की बात है। तो ये जो डायग्राम है वो क्या शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि दिस शोज हैकल्स बायोजेनेटिक लॉ। क्या शो कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्या शो कर रहे हैं, तो ये शो कर रहे हैं हैकल्स बायोजेनेटिक लॉ और मुल्लर रिकैपिटुलेशन थ्योरी। कौन सी, मुल्लर रिकैपिटुलेशन थ्योरी, जिसके अंदर बोला था कि ओंटोजेनी जो होती है वो रिपीट करती है फाइलोजेनी को। अब आप देखो, ये ह्यूमन का स्केलेटन है और ये आपका किसका है, ये आपका बेबी का है। बेबी किसका है, चिंपैंजी का, बेबी चिंपैंजी का है, और ये अडल्ट चिंपैंजी का है। अब ह्यूमन का जो स्कल है और अडल्ट चिंपैंजी का स्कल है वो बहुत डिफरेंट है, देख रहे हो आप। बट जो इसका जो बेबी है, बेबी चिंपैंजी है, और जो ह्यूमन है, उन दोनों का देखो आप बिल्कुल रिजेंबल करेगा एक दूसरे का। तो यही मुल्लर रिकैपिटुलेशन थ्योरी होती है, वो कहती है कि ओंटोगनी रिपीट करती है फाइलोजेनी को, मतलब उसकी जो इनिशियल स्टेज होती है वो उस चीज़ को रिपीट करती है। तो इनिशियल स्टेज दोनों की सेम है, बट इसकी जो फाइनल स्टेज है वो डिफरेंट हो गई। तो ये प्रूव होता है इन दोनों से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है। डॉक्टर एहेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से प्रिपेयर करो आपके लिए, और ये ट्रिक बहुत अच्छे से याद कर लो। कन्फर्म 100,000% ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।